हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉरर स्टोरीज। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड फ्रेंड्स, स्टोरी शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हम अपने फ्रेंड के साथ कितनी इधर उधर की बातें शेयर करते हैं, पर आज आप ज़रूर से अपने फ्रेंड्स को वीडियो का लिंक शेयर करके ये बताओ कि templeblessing.com से या haritwargangaजल.com से आप फ्री गंगाजल मंगा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जिसे जिंदा गाड़ा गया वो आज भी जिंदा है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, रूहानी ताकतें हमारे आसपास हमेशा मंडराती रहती हैं। उनकी एक अलग ही दुनिया होती है जो वास्तविकता में तो दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ घटनाओं से महसूस जरूर होने लगती हैं। ऐसी एक हवेली का भूत की है। दरअसल एक पुरानी हवेली है जिसमें कई साल पहले राजा महाराजा रहा करते थे, लेकिन अब वह वीरान पड़ी है क्योंकि उन राजाओं के वारिस देश से बाहर जा चुके हैं। हवेली की हालत जर्ज हो चुकी है। अब उसे मरम्मत की ज़रूरत है। इसके लिए शासन के नोटिस के अनुसार संपत्ति के मालिक को सूची किया जाता है। कुछ दिनों में पूर्व राजाओं के वारिस में से एक लड़की हवेली में अपने बच्चे के साथ दाखिल होती है, जो कि उस जमाने के राजा के नाती की लड़की थी। उसका नाम सोफिया था। उसके पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। अब वह विधवा हो चुकी है, लेकिन उसके पास उसका एक बेटा है जो 8 वर्ष का है और वह अपनी माँ के साथ हवेली आया है। हवेली बहुत विशाल थी, इसलिए उसकी सफाई के लिए कई मजदूर बुलाए गए, जिन्हें चप्पे चप्पे की सफाई करने का ठेका दिया गया। किसी को नहीं पता था कि हवेली के कोने कोने में कितने खूनी रहस्य छुपे हुए हैं। सोफिया के आने के बाद हवेली की हवा रूहानी होने लगी है। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई वर्षों से इंतजार कर रहा था इस हवेली के वारिस का। दोस्तों, एक रात सोफिया अपने कमरे में अपने बेटे के साथ सो रही थी। अचानक उसकी खिड़की से एक पक्षी टकरा कर मर जाता है। ये घटना अपने आप में असामान्य थी। पक्षी टकराते ही सोफिया की नींद खुल जाती है और जब वह लाइट जलाकर देखती है तो डर से चीखने लगती है, क्योंकि उस कमरे की खिड़की से एक पक्षी फंसा हुआ था और उसके शरीर से खून की बूंदें फर्श पर गिर रही थी। नज़ारा इतना भयानक था कि वह अपने बेटे को उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन सोफिया हिम्मत करके उस पक्षी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। लेकिन इसके बाद उसे रात भर नींद नहीं आती और वह सुबह तक जागती रहती है। दरअसल वह जानना चाहती थी कि ये किसी की शरारत तो नहीं। सुबह होते ही वह अपने यहाँ काम कर रहे मजदूरों से जाकर कहती है कि रात को मेरे कमरे की खिड़की पर कोई पक्षी आकर टकराया था और तुरंत मर गया। क्या तुम लोगों में से किसी ने यह हरकत की है, क्योंकि पक्षी खुद ब खुद तो खिड़की से नहीं टकरा सकता। मजदूर कहते हैं, नहीं, हमने तो खिड़की से नीचे किसी पक्षी को मरा हुआ नहीं देखा। हम तो अभी वहीं से चल के आ रहे हैं। और जब सभी जाकर देखते हैं तो वहाँ वह पक्षी नहीं होता। सोफिया घबराने लगती है कि ये क्या हो रहा है। यहाँ तो पक्षी होना चाहिए या कम से कम खून की कुछ बूंदें दिखनी चाहिए, लेकिन वहाँ पक्षी का एक पंख तक नहीं पड़ा था। सोफिया सभी मजदूरों को कहती है कि हवेली में बहुत सी कीमती चीज़ें और मूर्तियाँ हैं, संभाल के सफाई करना। मजदूर अपने अपने काम में लग जाते हैं। सोफिया अपने बेटे के साथ कमरे में टीवी देख रही होती है कि अचानक हवेली की छत से एक मजदूर नीचे गिरता है। सोफिया को अचानक लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। वह भागकर खिड़की से नीचे देखती है तो एक मजदूर की लाश पड़ी होती है। सोफिया कमरे से नीचे आती है और उसके गिरने का कारण पूछती है। लोगों के जवाब अलग अलग होते हैं। कोई कह रहा होता है कि इसने खुद आत्महत्या की है और कोई कह रहा होता है कि गलती से गिर गया है। सभी के दावे अलग थे, लेकिन सोफिया को कुछ अनकही बातें सुनाई दे रही थी। सोफिया के कान में अचानक एक आहट के साथ आवाज़ आती है, अपने बेटे को बचा सकती है तो बचा ले। सोफिया ये वाक्य सुनते ही अपने कमरे की तरफ भागने लगती है, क्योंकि कमरे में उसका बेटा अकेला टीवी देख रहा होता है। जैसे सोफिया कमरे में पहुंचती है तो उसका बेटा खिड़की से कूदने वाला ही होता है कि सोफिया उसका पैर पकड़ लेती है और वह खिड़की से लटक जाता है। सोफिया पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचती है, लेकिन बच्चा फिर भी कूदने की जिद कर रहा होता है। सोफिया किसी कदर अपने बच्चे को काबू में करती है और कमरे के बाहर आ जाती है। वह मजदूरों से पूछती है, बताओ क्या है इस हवेली में, क्योंकि ये बच्चा तो ऐसा नहीं कर सकता और अभी जो हो रहा है वो सब कुछ अलग ही चल रहा है। तभी एक बूढ़ा मजदूर सोफिया से कहता है, बेटे, ज़्यादा जानना हो तो अपने पूर्वजों की कहानी पढ़ो, तभी तुम्हें इस हवेली का इतिहास पता चलेगा। इस हवेली की कहानी की किताब उस गांव के सरपंच के घर में रखी होती है, जो कि बहुत साल पहले मर चुके थे, लेकिन अभी उनके बेटे के पास वह किताब मौजूद थी। सोफिया सरपंच के घर पहुंचती है और किताब ले लेती है। किताब पढ़ते ही उसे पता चलता है कि इस हवेली में एक नौकर और नौकरानी थे, जिनके बीच में बहुत प्यार था और वे कई सालों से हवेली की सेवा कर रहे थे। लेकिन एक बार रानी के शाही गहने चोरी हो गए और शंका में राजा ने नौकरानी को चोरी की सजा दी और उसे जिंदा दफना दिया गया।
उसके गम में उसके पति ने भी अपनी जान दे दी और उसके 1 महीने बाद ही उस राजा ने अपनी ही तलवार अपने गले में घुसेड़ कर आत्महत्या कर ली। उसके बाद छोटे मोटे हादसे हवेली में होने लगे, जिस वजह से यह हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी गई। कई सालों के बाद वहाँ कोई आया है, जिससे वहाँ रहने वाली आत्माओं को मौका मिल गया फिर से बदला लेने का। सोफिया हवेली का रहस्य जानकर वहाँ से जाना चाहती है, क्योंकि उसे अपने बेटे की चिंता है। वह रात में ही कार लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। अचानक रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार पलटकर उल्टी हो जाती है, लेकिन दोनों को कोई नुकसान नहीं होता। सोफिया अपने बेटे को बाहर निकाल लेती है और सुनसान सड़क पर भागने लगती है। रास्ते में उसे एक कार आती दिखती है और कार रोकने के लिए सोफिया सड़क के बीच में खड़ी हो जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी अचानक कार वाला आकर कार का ब्रेक लगा लेता है। सोफिया पास जाकर देखती है तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है, क्योंकि ये एक पुलिस ऑफिसर होता है। पुलिस ऑफिसर का नाम डैनियल होता है। सोफिया हड़बड़ाहट में उसे अपनी बात कहती है और रोने लगती है। डैनियल उन्हें अपनी गाड़ी में बैठने को कहते हैं और रोड में जाने लगते हैं। रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क पर चल रहा होता है और इनकी कार के सामने आते ही रोड पर गिर जाता है। डैनियल गाड़ी से उतरकर उस व्यक्ति को देखते हैं। बूढ़ा व्यक्ति बेहोश हो चुका था। डैनियल उसे गोद में उठाकर अपनी गाड़ी में पीछे बिठा देते हैं और अस्पताल के लिए चलने लगते हैं। अचानक उस बूढ़े व्यक्ति का हाथ पीछे से डैनियल की गर्दन तक पहुंच जाता है। डैनियल छटपटाने लगते हैं और अचानक गाड़ी का ब्रेक लगा देते हैं। गाड़ी की स्पीड कम होने की वजह से कार वहीं खड़ी हो जाती है और डैनियल अपनी गन निकाल कर बूढ़े की तरफ निशाना लगाकर गोली चला देते हैं। बूढ़े के सर में गोली लगने से भी उसकी जान नहीं जाती। सोफिया और डैनियल दोनों समझ चुके थे कि ये कोई भूत है। भूत को देखते ही सोफिया अपने बेटे को लेकर बाहर निकल जाती है और इसी बीच डैनियल भूत की पकड़ से अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। डैनियल के बाहर निकलते ही तीनों सड़क से भागने लगते हैं और कुछ देर बाद उन्हें सड़क के किनारे जगमगाती लाइट्स दिखने को मिलती हैं। डैनियल कहते हैं, मैडम ये एयरपोर्ट है, जल्दी चलिए। सोफिया अपने बेटे को लेकर एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाती है। एयरपोर्ट पहुंचते ही सोफिया की जान में जान आ जाती है, क्योंकि डैनियल के बहादुरी से उसके बेटे की जान बच गई थी। लेकिन हवेली में भूतिया ताकतों का साया अब भी बना हुआ है और इसी के साथ ये खौफनाक कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ कितनी इधर उधर की बातें शेयर करते हैं, पर आज आप ज़रूर से अपने फ्रेंड्स को वीडियो का लिंक शेयर करके ये बताओ कि templeblessing.com से या हरिद्वारगंगाजल.com से आप फ्री गंगाजल मंगा सकते हैं।